के सुरमई सफर को और आगे बढ़ाने की। तो चलिए अब मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारे अगले प्रतिभागी को, जो अपने सुरों के माध्यम से अपनी मिट्टी की महक और अपने संस्कारों का संदेश दोनों लेकर आए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर प्रभात जैन का, जो अपनी सुरों की ताकत से इस मंच को और भी ज्यादा रोशन करने के लिए तैयार है। कहते हैं संगीत वो साधन है जो मन और आत्मा को गहराई से स्पर्श करता है, और भजन उस संगीत का दिव्य स्वरूप है जो आत्मा को प्रभु की भक्ति में लीन कर देता है। भजन और संगीत के इस अद्भुत मेल को अपनी जिंदगी का आधार बनाया अयोध्या नगर मध्य प्रदेश के प्रभात जैन ने। भोपाल म्यूजिक शाला के सदस्य और मार्केटिंग क्षेत्र में कार्यरत प्रभात जैन बिना किसी औपचारिक शिक्षा के संगीत की गहराइयों में उतरे और पहुंच गए वंडर सीमेंट सुर विद्या सीजन 2 के ग्राउंड ऑडिशन में, जहां उनकी आवाज में बसी श्रद्धा और उनकी धुनों में गूंजती भक्ति ने न केवल जजेस को प्रभावित किया, बल्कि सभी को संगीत के वास्तविक मर्म का एहसास भी करा दिया। यही वजह है कि अब वंडर सीमेंट सुर विद्या सीजन 2 के मेगा क्वार्टर राउंड में वो अपनी संगीतमय प्रस्तुतियों से सबका दिल जीतने वाले हैं। के साथ में बीच में चूंकि रोजी रोटी में लग गए तो शौक पीछे रह गया था, लेकिन अब समय आया है कि मुझे कुछ ऐसा माहौल भी मिला और कुछ ऐसे लोग भी मिले तो जिनके साथ में मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया है और आज इस लेवल पे भी। आदि जिनेश्वर मेरे बाबा सबके पालनहार। आदि जिनेश्वर मेरे बाबा सबके पालनहार। कैसे बताएं हमको तुमसे हो गए इतना प्यार। कैसे बताएं हमको तुमसे हो गए इतना प्यार। आदि जिनेश्वर मेरे बाबा सबके पालनहार। सुनोगे बात हमारी तुमसे ही है तुम ही सुनोगे बात हमारी तुमसे ही है दर्श मिलेगा अब तो तुम्हारा मन में जगी है प्यार। मन में जगी है प्यार। आज तेरे दर चल कर आए पहली बार। कैसे बताएं हमको तुमसे हो गए इतना प्यार। तुम्हारा तुमको मनाए सुन लो मेरी अरदास। द्वार तुम्हारा ना छोड़ूंगा जब तक तन में सांस। जब तक तन में सांस। अर्ज मेरी भी पूरी कर दो अर्ज पूरी झनकार। आदि जिनेश्वर मेरे बाबा सबके
जी आपने इतना सुंदर भजन गाया, मैं सीधा जजेस के पास चलती हूँ क्योंकि राहुल सर बड़े मुस्कुरा रहे थे पूरे आपके भजन के दौरान। तो उनसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, पहली बार देखा गया है, मतलब बहुत रेयरली राहुल सर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लगता है भजन पसंद आया उनको आपका। वैसे एंग्री यंग मैन है ना ये। वो मुस्कुराहट से डर भी लगता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। हाँ, उसके मायने कुछ भी हो सकते हैं, हमने ठीक कहा। यहाँ पर क्या मायने थे राहुल सर? प्रभात जी, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ थैंक यू सच में, इसलिए कि आपने जो कॉम्पोजिशन चुनी वो अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग चुनी, तो भजन का सिलेक्शन बहुत अच्छा था। आपने उसको पूरा आउटपुट दे सकते थे जितना आपने दिया, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। आप मुझे बिल्कुल भी नर्वस नहीं लगे जी, जिसकी वजह से आपके स्वर एकदम जमे हुए आ रहे थे ठहराव के साथ, और ऊपर जाके आपका थ्रो इतना खुल के आ रहा था, ऊपर हाई नोट्स पे बहुत अच्छा खिल के वॉइस आ रही थी जी। जो कि आपकी वॉइस के अकॉर्डिंग बहुत जमा हुआ जैसे ना बिल्कुल आता है वो था, तो नेचुरल लग रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई बहुत ज्यादा एफर्ट किए, तो मुझे तो बहुत सुंदर लगा। और देखिए मैम भी भावुक हो गई हैं आपकी परफॉर्मेंस से जी। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि किस तरह का परफॉर्मेंस था। एक्चुअली ये जो आपने मेलोडी चुनी, जो भजन का भाव था, जो आपकी राग था इसका, उसके सुर ऐसे हैं कि कोई भी भावुक हो जाएगा। और फिर गाने का तरीका, इसमें एक अपील है, इसमें एक मतलब प्रार्थना की अपील है। तो वो जो है ना, सारे सुर कहते हैं ना, भजन अच्छा हो, वॉइस अच्छी हो और उसके मुताबिक उसका राग अच्छा हो, इसी के लिए बोलते हैं सब लोग सॉन्ग सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। सॉन्ग सिलेक्शन हमें पता होना चाहिए हमारी वॉइस कैसी है, हमारी वॉइस पर कौन सा गाना, कौन सा भजन, कौन सा गीत अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से यदि हम चुनते हैं तो ये कंपटीशन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत बेहतर गाया और पूरा वो ऊर्जा से भरा हुआ था, सबसे बड़ी बात ये थी। और आपकी जो प्रार्थना थी वो भगवान ने पूरी तरह से सुनी है, गुरु भगवान ने पूरी तरह से सुनी।